हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एमपी बोर्ड 2025। अब हमारा जो पेपर होगा ये जो होगा केमिस्ट्री का पेपर ये होगा 17 मार्च को। और ये जो क्वेश्चंस होंगे हम इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे तो आपको जो रहेगा 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आने के चांस रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं विलियन जो रहेगा इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। ये विलियन जो चैप्टर है ये आपका जो चैप्टर होगा ये कितने मार्क्स का होगा, तो ये आपका जो रहेगा ये होता है 7 मार्क्स का चैप्टर होता है। अब इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो राउल्ट का नियम और इसका गणितीय व्यंजक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अणुसंख्यक गुणधर्म, है ना। आपको पता होगा अणुसंख्यक गुणधर्म जो रहेंगे वो 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना। 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कितना पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। क्वथनांक में उन्नयन भी पूछा जा सकता है और हिमांक में भी अवनमन। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो आ सकता है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर, है ना। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन जो रहेगा ये तो 100% इंपोर्टेंट होता ही है। ठीक है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस। और ये होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस में डिफरेंस होगा। फिर ये होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो मोलरता, मोलरता और मोल प्रभाव, है ना। मोलेरिटी, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिनेशन आ सकती है या मोलरता और मोलरता में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ फैक्टर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वो होगा हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग। इनमें आपको जो दिख रहा होगा यहां से ये 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यदि आप ये सब क्वेश्चंस नहीं भी कर रहे तो ये जो 2nd, 3rd, 4th और 5th इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करें। चलो अब हम जान लेते हैं विद्युत रसायन के बारे में। तो विद्युत रसायन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो होंगे क्या, एक तो शुष्क सेल या ड्राई सेल आपसे पूछा जा सकता है। कोलरास का नियम और इसके अनुप्रयोग, है ना, कोलरास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके 2 एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, है ना, एसएच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है। नर्नास्ट इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है। नर्नास्ट इक्वेशन पूछा जाता है। फिर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसका फार्मूला पूछा जा सकता है। फेराडे के दोनों नियम, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ईंधन सेल और सीसा संचायक सेल, इसमें आपसे ईंधन सेल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, ये जो होगा आप बहुत अच्छे तरीके से करें। फिर होगा लास्ट डेनियल सेल, है ना, डेनियल सेल जो रहेगा ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ से आपको ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर यहाँ से आपको सिर्फ यदि आपको लगता है सभी याद नहीं हो रहे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कोलरास का नियम, इसके अनुप्रयोग याद कर लेना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर नर्नास्ट समीकरण, है ना, नर्नास्ट समीकरण और फेराडे के दोनों लॉ और ईंधन सेल, ये 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कर लेना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो चैप्टर होगा आपका ये कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का चैप्टर है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। अब हम जान लेते हैं रासायनिक बल गतिकी के बारे में। रासायनिक बल गतिकी जो रहेगा ये आपका 7 नंबर का चैप्टर होता है। इसमें जो है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कोटि और अणुसंख्यता में अंतर, है ना, यदि आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी पूछ लिया जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी आ सकता है, दोनों अलग अलग भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करना है। फिर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक याद रखें आप,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूर आपको करना है। फिर आ जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया उदाहरण सहित, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया भी आपको करना है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो आपको यहां से कौन कौन से क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि कोटि और अणुसंख्यता में अंतर, आपसे अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक जरूर आप करें, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक भी आपको करना है। ठीक है, और एक सक्रियण ऊर्जा, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। 7 नंबर का चैप्टर होगा। फिर अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, वो आ जाता है डी और ए ब्लॉक के तत्व। ये भी आपका कितने नंबर का, 7 मार्क्स का चैप्टर होगा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी और ए ब्लॉक में डिफरेंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करें। और यहां पर होगा लेंथेनाइड संकुचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड संकुचन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है समझाइए, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो रहेंगे क्या होते हैं एक्सप्लेन करें आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण, है ना, इनके भौतिक गुण से या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एटॉमिक रेडियस होगा, एटमाइजेशन एंथैल्पी होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, है ना, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो रहेंगे 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 26, 27 और 29, है ना। संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण आपसे पूछे जा सकते हैं। लेंथेनाइड संकुचन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप ये सभी क्वेश्चन नहीं करते तो ये क्वेश्चन 26, 27 और 29 नंबर का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम जान लेते हैं अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसयोजी यौगिक जो रहेगा वो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द्विक लवण और संकुल लवण, है ना, इनके बीच का क्या आएगा, अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट्स, है ना, आपके पास ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि निम्न को परिभाषित कीजिए। किलेट, लिगेंड, प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो किलेट की डेफिनेशन, लिगेंड की डेफिनेशन, प्रभावकारी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और केंद्रीय धातु परमाणु, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए अच्छे से करें। यहां से क्वेश्चन आना ही है 100%। ठीक है, फिर होगा वर्नर, नहीं, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी भी आपसे पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करें आप। आईयूपीएसी नामकरण, है ना, आईयूपीएसी नामकरण, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा ही सही, चाहे वो एमसीक्यू में आएगा या 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आईयूपीएसी नेम जो रहेंगे आप अच्छे से बनाना सीख ले। लिगेंड होंगे, है ना, लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालते, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। 100% ये दोनों क्वेश्चन आने के चांस है। संयोजकता बंध सिद्धांत, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स का नेचर, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, कलर्ड है, कलरलेस है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये जो रहेगा वो संयोजकता बंध सिद्धांत की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको आपसे अच्छे से करना, चाहे वो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा संकरण होगा, तो वो आप किसकी हेल्प से बता पाएंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत की हेल्प से बता पाएंगे। और कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, इनको उदाहरण देकर समझाइए, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसमें से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, 30, 31, 32 और 33, ये क्वेश्चन आपको 100% करना ही है। इसमें 6 टॉपिक है, इन 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक तो आपको करना कंपलसरी रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, अब हम जान लेते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। यहां से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब यहाँ से हमारी रिएक्शन से स्टार्ट हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 और SN2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SN1 और SN2 दोनों रिएक्शंस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर DDT और BHC,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डीडीटी और बीएससी, है ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको डिटेल में आप देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। हेलोजिनेशन, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्कलीकरण। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से करें। फिर होगा यहाँ पर फिर होगा क्वेश्चन नंबर 40, हुनसेडीकर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया। इसमें सेंडमेयर अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 होगा विलोपन अभिक्रिया, सेडजेफ का नियम, एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, वेरी आईएमपी रिएक्शन होगी, तो ये आपको जरूर करना है। मतलब इस चैप्टर से आपको कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41, ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। इसमें विलोपन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये जरूर 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 करना आपको, सभी रिएक्शंस को अच्छे से करना आपको। कम रिएक्शन करें पर आप अच्छे तरीके से करें, बार बार लिख लिख कर उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अब आ जाता है हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर भी आपका कितने मार्क्स का, ये भी आपका 6 मार्क्स का। इसके पहले वाला चैप्टर भी हमारे पास 6 मार्क्स का था, ठीक है। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, है ना, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि या राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इससे आपके पास दो प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं, एक बनता है एल्किन और एक बनता है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। इसमें आपको ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, दोनों ही करना है वैसे, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करें, 100% इंपॉर्टेंट है। क्यूमिन से फिनॉल का निर्माण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर 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 करें आप। फिनॉल और अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय, है ना, फिनॉल जो रहेगा वो अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, कारण बताइए, है ना। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये क्वेश्चन आप जरूर करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत बार पूछा जाता है। फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसे। फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और बेंजीन और फिनोप्थिलीन, चारों प्रोडक्ट किस तरीके से फिनॉल से आप बना पाएंगे। तो इस वाले जो चैप्टर में रहेगा आपको अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि जरूर 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 करना है। क्यूमिन से फिनॉल का निर्माण किस तरीके से किया जाता है ये भी आपको करना है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 47 है, फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल या बेंजीन और फिनोप्थिलीन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करना है। अब आ जाता है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये चैप्टर जो रहेगा वो आपका 8 मार्क्स का चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन नंबर 48 आपको कर कर ही जाना है, भले ही आप इस चैप्टर से कुछ करें या ना करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 48 में आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। एल्डोल अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसकी मैकेनिज्म भी करना है। केनीजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये भी आपको करना है। पर्किन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन और ईटार्ड अभिक्रिया, ये क्वेश्चन आपको करना है, भले दूसरे क्वेश्चन आप ना करें पर यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन आने के चांस 100% है। क्वेश्चन नंबर 49 होगा टालेन अभिकर्मक और फेलन, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। वोल्फ किस्नर और क्लेमेंसन अपचन, ये अभिक्रिया आपको करना। नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, जितनी भी नामकरण वाली अभिक्रिया ये पूछी ही जाती है। ओजोनीकरण अपघटन, है ना, ओजोनोलाइसिस जो रहेगा वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बेंजोइन संघनन और क्लेंजन संघनन, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। करना तो वैसे आपको 48, 50 और 52 वाला भी है, पर आपको 48 पर फोकस जरूर करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का होता है, इसलिए करना भी जरूरी है। इसलिए एल्डोल अभिक्रिया, केनीजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया और ईटार्ड अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रिया को आपको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंपोर्टेंट रिएक्शंस होती है, इन रिएक्शंस को आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन होगी, आपको करना है। अब आ जाता है हमारे पास क्या,
अब आ जाता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, है ना, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमारे पास 6 मार्क्स का। ठीक है, इसमें एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है क्यों, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। गैब्रियल थैलामाइड और शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैब्रियल थैलामाइड, शॉर्टन बॉमन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर 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 करना आपको। फिर होगा एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है क्यों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तो इस चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन से जरूर जरूर करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 और 57, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको जरूर करना है, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे आप इनको, है ना। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट चैप्टर जो कि होगा जैव अणु या बायोमोलिक्यूल, है ना, ये भी आपका 7 मार्क्स का चैप्टर होता है। इसमें विटामिन और उनका वर्गीकरण, पूरी टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। विटामिन के साइंटिफिक नेम, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन सी डिसीज होती है, ये सभी आपको करना है। ठीक है, तो ये अच्छे से करना है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज, ज्यूटाराइन और प्रोटीन का विकृतीकरण, है ना, प्रोटीन का विकृतीकरण, नाभिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, और विटामिन और इनकी कमी से उत्पन्न रोग आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होंगे, ये जरूर 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 करें आप, है ना। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करना। क्वेश्चन कितने होते हैं, 63 क्वेश्चन होते हैं, जो कि अच्छे से करना। थैंक यू।